गाइस मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस दिखाओ। रीज़न ये है कि देखो मेरा अभी क्रैश कोर्स कंप्लीट हुआ और रात के 10 बजे ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे अभी जाना बहुत दूर है। भले ये लेक्चर आपको कल मिलेगा क्योंकि आज के दिन ना हमने पूरा का पूरा लेक्चर बहुत सारा अपलोड कर दिया है। तो अभी मैं चाहता था कि इसको रात को 11 बजे अपलोड करा दूँ, पर आज के दिन में 5-5 लेक्चर हमने अपलोड किया है। तो ये लेक्चर आपको कल मिलेगा और कल फ्राइडे है तो हमारे यहाँ पे लाइट नहीं रहता। तो मैंने कोशिश किया है कि आज ही इस लेक्चर को पूरा बना दूं कि कल मैं किसी भी हालत में आपको डबल इंटीग्रेशन दे दूं, क्योंकि आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगे ना, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। अब देखो दोस्तों, डबल इंटीग्रेशन वन शॉट पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक कवर कराऊं। और ऑलरेडी मेरे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, तो क्रैश कोर्स से अगर आप जुड़ सकते हो, पॉसिबल है तो जुड़ जाओगे तो आपके लिए अच्छा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले आपको 12th क्लास का बेसिक आना चाहिए, पर आपको अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बता दूंगा और साथ में मैं नीचे फॉर्मूला लिस्ट दे रहा हूँ। एक फॉर्मूले वाला वीडियो है 20 मिनट का, वो अगर आप देख लोगे ना तो आपका डबल और ट्रिपल दोनों अच्छा हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में तने याद से वो वीडियो दे देना। अब देखो दोस्तों, कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इतना बेसिक से जा रहा हूँ, जरूर आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। देन दोस्तों, ये होने के बाद देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन हो गया, ठीक है सर। अगर गाइस वन अपॉन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, ये ऐसे इंटीग्रेशन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लॉग एक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ वन है दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, एक्स आएगा। गाइस अगर समझो कहीं पे थ्री है, थ्री का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, थ्री एक्स आएगा। तो ये ध्यान रखना। अगर वही दोस्तों, अगर समझो यहाँ पे फोर है और साथ में दोस्तों डी वाई है, तो इसका इंटीग्रेशन फोर है, साथ में वाई आएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो फोर वाई आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पता हो गया, ठीक है सर, ये सब चीजें थोड़ा बहुत आ रहा है अपने को समझ में। एंड देन दोस्तों, इसके बाद अगर समझो यहाँ पे ए रेस टू एक्स है, उसका अगर मैं इंटीग्रेशन निकालू तो ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए है। ठीक है, अगर ये आपसे नहीं याद आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो भाई याद ही करना पड़ेगा किसी भी हालत में। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स माइनस में। देन दोस्तों, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम अगर लिखने जाए तो दोस्तों साइन एक्स आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, टेन एक्स। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं ये जो टाई अगर आप देख रहे हो, मैं पहन के इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले ना मैंने इसी ड्रेस के ऊपर क्रैश कोर्स लिया है। तो बहुत लोग को ये लगेगा कि मैंने क्रैश कोर्स का ही सेम लेक्चर यूट्यूब पे डाल दिया, इसलिए मैंने अलग से टाई पहना है। ये जबकि मैंने बोला कि ये नया स्टूडियो बन रहा है तो यहाँ पे अभी कुछ एसी वेसी का अच्छा अरेंजमेंट नहीं है, तो गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ब्लेजर नहीं ले रहा हूँ। पर कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जो, क्योंकि मैं हमेशा से मेरा यूट्यूब और एप्लीकेशन का कंटेंट अलग रहता है, तो मैं हमेशा से ये करता हूँ कि अगर यूट्यूब पे मैं इतना अच्छा दे रहा हूँ तो एप्लीकेशन पे और अच्छा। एप्लीकेशन पे मतलब यहाँ तक आपको पूरा दे देता हूँ, यूट्यूब तक यहाँ तक पहुंचा देता हूँ, बस तब थोड़ा सा आपको खाना रहता है। अब यहाँ पे ये हो गया सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे कुछ और फॉर्मुलेस बता दो सर। फॉर्मुलेस कुछ और मतलब देखो, ये वाला फॉर्मूला वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये देखो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। भाई ये तो आपको किसी भी हालत में फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसी भी हालत में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये अगर है तो इसका आंसर आएगा दोस्तों साइन इनवर्स एक्स बाय। और इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला सेम फॉर्मूला अगर रूट में आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों लॉग एक्स प्लस सेम रूट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मुलेज है जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपकी चीजें बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से कवर अप हो जा रही है। हाँ, और डेरिवेटिव्स में क्या क्या फॉर्मूले, इसके अंदर डेरिवेटिव्स भी लगता है ना दोस्तों थोड़ा सा, तो देखो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन एन एक्स एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, टू एक्स होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ही पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया सर। अब चलते हैं सर, स्टार्ट करते हैं सम। देखो गाइस, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि सम आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। पहला मैं सम ले रहा हूँ यहाँ पे। सम है यहाँ पे दोस्तों आई विच इज इक्वल टू जीरो टू वन। यहाँ पे है दोस्तों एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे है दोस्तों एक्स वाई और एक्स प्लस वाई और डी वाई और डी एक्स है। गाइस मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में सभी लोग
तने भैया के लिए एक हार्ट चला दो, लिख दो, क्योंकि देखो मेरा जॉब है, मेरा तो काम है। तने भैया का ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका है, फिर भी वो आपके लिए रुके हुए हैं। मैंने उल्टा मैं बोला कि नहीं जाने तो नहीं रिकॉर्ड करता, बोला नहीं सर, तने भैया ने स्पेशली बोला कि नहीं सर आप रिकॉर्ड कर दो सर, मैं रुकता हूँ। तो गाइज ये आपका पेपर है, पर मेहनत यहाँ पे कोई और कर रहा है। मेरा तो काम है, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर सोचो कोई और मेहनत कर रहा है, तो मैं तो चाहता हूँ इसके नीचे ये वीडियो पे आगे चल के लाखों व्यूज आने वाले हैं, लाखों कमेंट तने भैया के लिए रहना चाहिए दोस्तों, फास्ट। अब यहाँ पे देखो ये इतना सिंपल मैं कराने जा रहा हूँ। देखो आई विच इज इक्वल टू, देखो ये 0 to 1 है, ये एक्स स्क्वायर है, और ये दोस्तों एक्स है, ये एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो गाइस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ये एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये डी वाई है और ये दोस्तों डी एक्स है। एक चीज क्लियर कट मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये दोस्तों अगर यहाँ पे x है तो सीधी सी बात है, समझ जाना ये y का लिमिट है, और दोस्तों y का लिमिट है, और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों x का लिमिट है। ये चीज क्लियर कट समझ जाना। और कभी भी अगर समझो ये दोनों कांस्टेंट है तो आप इसमें से किसी एक को x ले लेना, किसी को y। अब यहाँ पे जब आप सम सॉल्व करोगे, देखो i विच इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट एज इट इज रखो 0 to 1। देखो इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो इस वाले पार्ट को देखो x इंटू एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y है दोस्तों, तो ओनली y का पार्ट सॉल्व होगा। y का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y के ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 1 कितना होगा दोस्तों, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है ना। देखो फिर से यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस एन विच इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। तो वैसे अगर डी बाय डी वाई है, और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखो, अच्छा इंटीग्रेशन है ना, मैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स लिख रहा हूँ, सॉरी। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर सपोज यहाँ पे y है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पे y 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 2। सोचो इतना बेसिक से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये क्या आएगा y 2/2। यहाँ पे दोस्तों अगर हम सॉल्व करें तो x कॉन्स्टेंट है, y का क्या आएगा दोस्तों, y 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 3। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, dx है, ठीक है सर, ये dx हो गया। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट इनफ हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो इसका लिमिट है दोस्तों, लिमिट यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लिमिट क्या है दोस्तों, एक्स है। अब हम जब वैल्यूज पुट करते हैं, देखो ये 0 to 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एक बार हम अपर लिमिट पुट करते हैं, देन दोस्तों माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो चलो अपर लिमिट सभी लोग पुट करते हैं फटाफट। यहाँ पे जहां जहां पे दोस्तों y है, ये वैल्यूज कहाँ पे पुट करेंगे, जहां पे y है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखो इस y में अगर मैं x पुट करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ y में तो एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू एक्स, एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है सर। माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप पुट करोगे एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो एक्स रेस टू 4 हो जाएगा, और इसमें 2 प्लस करोगे तो एक्स रेस टू 6 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पुट करो, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, और 2 और है तो 6 हो जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे अगर पुट करोगे तो ऑलरेडी 2 3 जा ये मल्टीप्लाई होता है, 6 होगा, और एक और है तो एक्स रेस टू 7 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे dx है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे की ओर चलते हैं। अब अगर आप आगे की ओर चल रहे हो तो देखो दोस्तों आप किस तरह से सॉल्व होगा, i विच इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 2 एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 3। ये दोनों को तो आप कैलकुलेट भी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। एक्स रेस टू 6 डिवाइड बाई 2 एक्स रेस टू 7 डिवाइड बाई 3, और dx है। चलो अगर आप ये दोनों को प्लस भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 5, 4 और 1 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, एक्स रेस टू 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15। अब यहाँ पे अगर आप इसको प्लस करोगे तो एक्स रेस टू 7, इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, एक्स रेस टू 8, 8 3 जा 24। लिमिट क्या है दोस्तों, 0 to 1। अब यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, चलो लगाते हैं, यहाँ पे 1 1 लेते हैं तो 1/10, 1/15, 1/14, 1/24। जीरो रखोगे तो सब जीरो ही हो जाएगा। अब देखो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे कैलकुलेटर यूज नहीं होता है,
तो वो बच्चे आके नीचे कमेंट करते हैं कि सर हमारे यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है, बिना कैलकुलेटर के बताओ। तो भाई आप एलसीएम कर लेना। 99% यूनिवर्सिटीज में कैलसी यूज होता है, तो इसलिए मैं कैलसी से बता रहा हूँ। देखो 1/10 प्लस 1/15 1/14 और -1/24। द आंसर इज 3/56। एकदम परफेक्ट आंसर आया दोस्तों, 3/56। तो आई विच इज इक्वल टू 3/56 हो गया सर, मजा आ गया। अब ये हो गया सर, अब चलते हैं आगे की। अब आगे की ओर अगर मैं नेक्स्ट सम की बात करूं तो सर नेक्स्ट सम क्या होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट सम तो इस तरह से आपको बेसिक सम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अब बेसिक सम अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अब आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों, देखो यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर, क्योंकि ये वन शॉट वीडियोस है ना दोस्तों, तो वन शॉट वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें कवर अप कराते जाओ। तो देखो चेंज ऑफ ऑर्डर में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ना अब नए स्टाइल का सम आता है, वो मैं आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे है दोस्तों चेंज ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पे बस क्या लिखा है दोस्तों, चेंज ऑफ ऑर्डर, इवेल्युएट नहीं लिखा है। चेंज ऑफ ऑर्डर, बस अपने को ऑर्डर चेंज करना है। ये है दोस्तों 0 to 1, ये है दोस्तों 0 to √1 - x², और दोस्तों ये है f ऑफ x, y, और ये है दोस्तों dy और dx। ठीक है, हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, बस आपको ऑर्डर चेंज करने के लिए बोलेंगे। और अगर यहाँ पे इवेल्युएट बोला तो इवेल्युएट तो मैंने आपको सिखा दिया ना, तो इसी तरह से आपको बस आगे चल के इवेल्युएट कर देना अगर किसी को इवेल्युएट बोला है तो। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको ना कभी भी चेंज ऑफ ऑर्डर में किस तरह से फंडा होता है वो समझ लो। देखो चेंज ऑफ ऑर्डर में हम किस तरह से सम को चेंज करते हैं, प्लीज समझो। ये वन शॉट वीडियोस है, अगर हो सके तो डिटेल देख लोगे तो बहुत अच्छा है, पर हम कोशिश करते हैं कि वन शॉट में भी आपको बहुत अच्छे से सब चीजें कवर अप हो जाए। अब यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन है दोस्तों, देखो ये x और x है, ये इंटीग्रेशन में क्या है दोस्तों, y और y है। जब हम चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे तो ये जहां जहां पे x है वहां पे y आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों x आ जाएगा। तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर का फंडा है। हाँ, पोलार में अलग होता है, कार्टेशियन में इस तरह से होता है। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ तो सबसे पहले हमें लिखना होगा गिवन लिमिट। ये हमेशा स्टेप याद रखा करो, क्या लिखना है, गिवन लिमिट्स। अब गिवन लिमिट्स हम किस तरह से देखेंगे, तो देखो यहाँ पे ये देखो, ये जो पार्ट है दोस्तों, देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, x, तो मतलब ये y का लिमिट है, और ये लिमिट किसका है दोस्तों, x का। तो यहाँ पे गिवन में क्या आएगा दोस्तों, x = 0, x = 1, ये क्या आएगा दोस्तों, y = 0, y = √1 - x²। ये पूरा हमने लिख दिया। अब ये पूरा लिखने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो कभी भी ये देखो, ये तीन तो आपको दिक्कत नहीं देगा, पर ये वाला पार्ट आपको दिक्कत देगा ये। और उसके पहले मैं कुछ चीजें और आपको बता दूं चेंज ऑफ ऑर्डर के लिए। देखो कहीं पे भी दोस्तों अगर आपको लिखा है y = 0, मतलब ये x एक्सिस का इक्वेशन है, x = 0, y एक्सिस का इक्वेशन, ये सब हेल्प करेगा आपको। डबल इंटीग्रेशन में यही सब चीजें बच्चों को नहीं आती है। कहीं पे अगर दोस्तों अगर समझो ऐसा लिखा y = 4x, y = 8x, y = x, ऐसी अगर कोई भी लाइन दिखी तो समझ जाना यहां से पास होगा, ओरिजिन से, और यहाँ पे। और वही दोस्तों ऐसे y = यही -5x है, मतलब माइनस में, तो ये भी ओरिजिन से होगा, बट ऐसे पास होगा। ये सब बेसिक डायग्राम आना चाहिए। अब सर यही अगर समझो ऐसा है y = x + 2 है, तो देखो दोस्तों ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे 1 है 2 है, सेम ये ओरिजिन से नहीं पास होगा, 2 से पास होगा, पर प्लस है इसलिए इस डायरेक्शन में पास होगा। वही अगर सम दोस्तों ऐसा है, देखो ध्यान से, y = -x + 2, ये भी 2 से ही पास होगा, पर ये देखो -x है, मतलब इस साइड से पास होगा, इस साइड से। जब भी माइनस होगा तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये बेसिक चीज पता होना चाहिए। साथ में y² = 4ax, तो आपको ये पैराबोला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे x² विच इज इक्वल टू 4by, तो आपको ये पैराबोला पता होना चाहिए। एटलीस्ट ये दो पैराबोला तो पता ही होना चाहिए सभी को। अब कहीं पे दोस्तों अगर ऐसा है x² + y² = a², या तो यहाँ पे कोई वैल्यूज है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों सर्कल, ये ध्यान रखना। तो ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। तो देखो ये सब तो हमें पता है,
ये वाला पार्ट कभी भी ऐसा है तो आपको स्क्वायरिंग लेना है। देखो दोनों साइड स्क्वायरिंग लेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये 1 - x² होगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपका पार्ट हो गया। अभी देखो सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब तुरंत आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। देखो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद ध्यान से ये हमने इसका एक्सिस बना दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर 1 लिखा है, यहाँ पे देखो 1 लिखा है, तो सर्कल का ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आपका आएगा 1,0, यहाँ पे आएगा 0,1। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे x=0, x=0 मतलब दोस्तों ये है y एक्सिस, y=0 मतलब आपका x एक्सिस है। x=1 दोस्तों, यहाँ से अगर 1 है, x की लाइन हमेशा ऐसा पास होती है तो यहाँ से पास होती। अब गाइस यहाँ पे अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, x=1। सबसे बड़ा क्वेश्चन मन में ये आता है कि सर मैं इसको स्ट्रिप कौन सा बनाऊं, पैरेलल टू x एक्सिस लो कि पैरेलल टू y एक्सिस लो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रिप कहां बनेगा वो देखो। पहला लाइन अपना ये था, फिर हमारा लाइन एक ये है, हमारा लाइन एक ये है, और हमारा सर्कल ऐसा है क्लोज ये। तो हम यहाँ पे स्ट्रिप बनाएंगे और ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो बस पैरेलल टू x आएगा कि पैरेलल टू y आएगा, तो आप हमेशा ये वाला लिमिट देखा करो, सेकेंड वाला। यहाँ पे 0 to 1 - x² लिखा है, मतलब ये x है, मतलब हमारा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अगर यहाँ पे 0 to यहाँ पे कुछ y वाला टर्म होता तो पैरेलल टू y होता। तो हमारा जो स्ट्रिप है दोस्तों पैरेलल टू x एक्सिस होगा, मतलब हमारा स्ट्रिप ऐसा होगा, पैरेलल टू x। अब देखो दोस्तों, अब जब चेंज ऑफ ऑर्डर करोगे, देखो चेंज ऑफ ऑर्डर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चेंज द ऑर्डर। अब चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे तो आई विच इज इक्वल टू, देखो ये, हाँ, अब ध्यान से यहाँ पे ये एक्स एक्स है तो यहाँ पे ये वाई वाई हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों ये एक्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से यहाँ पे ये डी एक्स हो जाएगा। अंदर वाला पहले लिखो फिर बाहर वाला डी वाई, और ये एफ ऑफ एक्स वाई ऐसे ही रहेगा। अगर समझो यहाँ पे कोई अगर e⁻x² कुछ दिया है तो यहाँ पे आप वो रखो, और फिर वो आगे नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व होता है। सबसे मेन तो यही है। और तो वैसा एक आप डिटेल में से सम देख लेना। अब क्या नए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को ऐसे सम्स आ रहे हैं और ऐसे सम्स बुक्स में अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए मैं ये सॉल्व करके दे रहा हूँ। वैसा एक सम आपको देखना है तो आप मेरे कोई डिटेल लेक्चर से देख लेना कि चेंज ऑफ ऑर्डर का एक सम भी कैसे सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट जो हमने पहला सम सॉल्व किया वैसे ही। अब यहाँ पे गाइस y=समथिंग, y=समथिंग, x=समथिंग, x=समथिंग। अब क्या करें? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो कभी भी ऐसे ऐसे अगर हम जाते हैं, y मतलब हमें ऐसे ऐसे जाना है ऊपर नीचे। अब ऊपर नीचे यहाँ पे तो स्ट्रिप टच नहीं है, यहाँ पे टच नहीं है, तो यहाँ पे y का वैल्यूज क्या है दोस्तों, पीछे वाले से पता चलता है 0। यहाँ पे y का वैल्यूज क्या है, पीछे वाले से पता चलता है 1। मतलब ये क्या है, 0 to 1 है। मजा आ गया। अब यहाँ पे ये ऐसा हो गया और x ऐसा ऐसा जाता है, तो x दोस्तों यहाँ पे टच है, तो x का यहाँ पे वैल्यूज क्या है, 0 है। और x का वैल्यूज दोस्तों देखो, दूसरा स्ट्रिप यहाँ पे टच है, स्ट्रिप यहाँ पे टच है, तो सर्कल से x का वैल्यूज निकालना है। सर्कल का इक्वेशन हमारे पास है x² + y² विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं x का वैल्यूज निकालू तो 1 - y², x विच इज इक्वल टू √1 - y²। तो यहाँ पे क्या आएगा, √1 - y²। हो गया, ये चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अब इस तरह के क्वेश्चन चेंज ऑफ ऑर्डर में पूछा जाता है। हाँ, अगर समझो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया तो उसको रख के फिर इसको सॉल्व कर दो, जैसे हम बेसिक सम सॉल्व करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, और अगर आप इस तरह से सम्स को लिखोगे तो बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा पार्ट भी प्रैक्टिस होगा, और आपको चीज़ें भी मस्त तरीके से समझ में आ गई दोस्तों। और अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर, और नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों किस तरह से सॉल्व होगा फास्ट। एक मिनट दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर फिर से एक और सम ले ले रहा हूँ। मन नहीं कर रहा है कि नहीं लेना है, चेंज द ऑर्डर एंड इवेल्युएट। मन नहीं कर रहा था, पर मन भी मान नहीं रहा था कि जब तक मैं एक सम और नहीं बताऊंगा तो मन नहीं मानता है।
और ऐसे मेरे कोर्सेस ये सब में देखोगे तो बहुत सारे सम सॉल्व करा है, हर वैरायटी ऑफ सम्स। देखो ये वन शॉट वीडियोस है, तो रहता है ना कि किस तरह से कम टाइम में भी मुझे कवर करा के देना है। अब देखो कि एक बच्चा अगर लास्ट टाइम पे देखे तो उसका पूरा प्रिपरेशन हो जाए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो सम्स है, आई विच इज इक्वल टू 0 to 1, यहाँ पे है दोस्तों 4y to 4 और e⁻x, थोड़ा सा मैं सम को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे dx और dy। कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, कहीं कहीं पे x² आता है, तो वो लास्ट में बस सब्स्टिट्यूशन करना रहता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा मेन मोटो इसको हमें ये सिखाना है कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों ये y है, x का लिमिट है, ये x का लिमिट है। प्लीज हर बच्चा नीचे कमेंट करके जाएगा कि सर मजा आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इक्वल टू 4y है और x इक्वल टू 4 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो देखो किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 मतलब ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा क्या आएगा दोस्तों x एक्सिस, ठीक है। ये y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये बाद में ड्रॉ करता हूँ। x इक्वल टू 4 ये भी बाद में करना, पहले ये लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। x इक्वल टू 4y है, तो ये लाइन हो गया x इक्वल टू 4y। बहुत अच्छा काम किए हो, x इक्वल टू 4y। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अब देखो x इक्वल टू 4 वाली लाइन तो यहाँ से पास होगी। अब देखो दोस्तों x इक्वल टू 4 वाली लाइन यहाँ से पास होगी, ठीक है सर, ये यहाँ से। अब यहाँ पे देखो दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर देखो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ये बहुत सारे बच्चे ना नीचे से कहीं से भी ड्रॉ करते हैं, ऐसा नहीं करना है। कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकालना है, फिर लाइन ड्रॉ करना है। और नहीं समझेगा, लेट हो रहा है, तो ये इंटरसेक्शन से ही y का पॉइंट, देखो x ऐसे पास होता है तो y ऐसे पास होगा। तो यहाँ पे ये अगर आप पॉइंट निकालने जाओगे तो यहाँ पे आपको x का वैल्यूज पता है 4 है। अब ये x का वैल्यूज 4 अगर आप यहाँ पुट करते हो x की जगह पे, तो ये 4 डिवाइड बाई 4 होके y कितना आएगा। देखो ये x अगर 4 यहाँ रखते तो 4 4 कैंसिल, तो y यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 नहीं 1 आएगा। तो हमें पता चल गया y 1 है और हमें y इक्वल टू 1 था, तो ये मैं जानबूझ के निकाला कि ये कहाँ पे आएगा। तो y इक्वल टू 1 मेरा यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, y इक्वल टू 1 यहाँ पे हो गया। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझता कि अपना रीजन कौन सा है, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले ध्यान से अच्छे से आपको देखना है। देखो आपने सबसे पहले अगर कोई भी लाइन ड्रॉ किया तो पहले आपने ये लाइन ड्रॉ किया, समझो, फिर ये लाइन आपने ड्रॉ किया, फिर आपका ये नीचे वाली लाइन आपकी है y इक्वल टू 0, और फिर आपकी एक लाइन ये है। तो बताओ क्लोज रीजन कहाँ मिला, ये मिला। तो आप ऐसे रफ में निकाल के पता कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे y है, तो y है तो मतलब स्ट्रिप क्या लेना है दोस्तों, पैरेलल टू y, हो गया। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अब आपको चेंज ऑफ ऑर्डर करने में आसानी होगी। तो देखो यहाँ पे चेंज द ऑर्डर, चेंज द ऑर्डर। अब चेंज द ऑर्डर में आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, अब e⁻x वैसे ही रहेगा d। अब यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये y का होगा और ये x का होगा, चेंजेस आ जाएगा ना। तो y का होगा तो यहाँ पे पहले dy आएगा और फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx आएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ध्यान से, x का लिमिट क्या आएगा, x मतलब ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे कोई स्ट्रिप टच नहीं है, यहाँ पे भी टच नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे x क्या आएगा 0 और यहाँ पे x 4 है, तो ये क्या आएगा दोस्तों 0 to 4, कोई चेंजेस नहीं। y में स्ट्रिप टच है, देखो y तो नीचे 0 है, ठीक है, पर ऊपर दोस्तों स्ट्रिप टच है। तो ये वाले लाइन से y का वैल्यूज निकालना है यहाँ से, तो यहाँ से y निकालोगे तो y अकेला x/4, तो y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों x/4। अब यहाँ पे अब आपको ये पूरा का पूरा पार्ट आपका चेंज ऑर्डर हो गया है, बस आपको इसको इवेल्युएट करना है। चलो भाई इवेल्युएट कर दो। चेंज ऑफ ऑर्डर तो हमने यहाँ पे कर दिया है, अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करना आपको सिखाया हूँ, देखो ये वाला पार्ट है आई विच इज इक्वल टू, ये 0 to 4 है, e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y है दोस्तों, तो ये कांस्टेंट है तो इसलिए y साथ में आएगा। जैसे 3 का इंटीग्रेशन 3 रहेगा साथ में y आएगा, तो वैसे ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों x/4 है और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx है। देन i विच इज इक्वल टू 0 to 4, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये e⁻x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे y का वैल्यूज आएगा क्या आएगा दोस्तों x/4
और फिर अगर हम रखेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि ये वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे, y की जगह पे। और अगर हम ध्यान से देखें, चलो मैं यहाँ पे ना मुझे एक्स स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर मैंने सोचा था थोड़ा सम चेंज करूँ, सब्स्टिट्यूशन ना करना पड़े, चलो एक्स स्क्वायर ही ले लेता हूँ, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में ना एक्स स्क्वायर वाइज ही रहेगा। ये तो सब बोलेंगे सर हमारे बुक में एक्स स्क्वायर है। हाँ, चलो हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये dx है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो गाइस, यहाँ पे x/4 बाहर आएगा, सॉरी 4 बाहर आएगा, 1/4 अंदर क्या बचेगा, 0 to 4 e⁻x²। और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे x बचेगा और साथ में dx है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सम्स को रॉन्ग सॉल्व करते हैं, वो डायरेक्ट u इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं। अरे भाई यहाँ पे कभी भी अगर एक्स स्क्वायर दिखाई दो तो सब्स्टिट्यूशन यूज करो। सब्स्टिट्यूशन मतलब देखो यहाँ पे पुट एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जरूर मैं आपके लिए बनाऊंगा इसके बाद जो वीडियो है दोस्तों, ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो 2x dx है और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt, देन दोस्तों x dx है, ये क्या आएगा दोस्तों dt/2। तो ये हमने ऐसे ही रखा, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी अगर आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो आपका कभी भी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हो तो लिमिट चेंज होगा। तो पुट यहाँ पे x विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 0, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या है दोस्तों 4। हमें इसे कन्वर्ट करना है दोस्तों t के टर्म में। तो अगर यहाँ पे मैं 0 रखूँ तो t का वैल्यू भी 0, यहाँ पे अगर मैं 4 रखूँ तो t का वैल्यू कितना आएगा 16। देन i विच इज इक्वल टू 1/4। अब देखो हमारा नया लिमिट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमारा 16 हो जाएगा, e⁻2 दोस्तों एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t, और x और dx की जगह पे क्या आएगा दोस्तों dt/2। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 1/4, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/8, और इंटीग्रेशन 0 to 16 e⁻t और dt। अब भाई इसको तो सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसानी होगा, और यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 1/8 e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t 0 to 16 i विच इज इक्वल टू 1/8 e⁻16, t की जगह पे 16 आएगा और यहाँ पे e⁻0। देन i इक्वल टू 1/8 e⁻16 e⁻1 मतलब 0 मतलब दोस्तों 1 हो गया। तो मैंने इस टाइप का भी आपको एक सम सॉल्व करा दिया। तो तने भैया के लिए एक और हार्ट चलना चाहिए, उन्होंने मेरे लिए व्यवस्था कर दिया है, और दिल से थैंक्स तने, बहुत प्यार करते हो आप। देखो अभी वहाँ मिठाई भी आ चुका है दोस्तों, तो क्योंकि बहुत प्यास लगा है, पानी भी है पर ये पियेंगे। ये कंपनी ने कोई हमें स्पॉन्सर नहीं किया है, उस दिन एक दिन मैंने क्रैश कोर्स में ही पिया होंगे। तने थोड़ा आप भी मार लो। अरे नहीं थोड़ा, अरे थोड़ा तो पी लो यार, ना प्यार से लाए हो। और मेरे मन में चल ही रहा था गाइस, मेरे मन में चल रहा था यार कुछ तो आ जाना चाहिए, पर तने बेचारे अकेले थे। तो ओमकार सर भी नहीं है, हमारा एक स्टूडियो बन रहा है तो ओमकार सर वहां पे, प्रदीप सर भी वहीं है। तो मैं सोचा अब कैसे बोलूं, पर तने को समझ गया, मालूम नहीं कैसे। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में तने को कैसे समझा होगा। अब देखो भाई, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं लेने जा रहा हूं, चेंज टू पोलार। अब देखो चेंज टू पोलार में अगर कभी भी आपको पोलार में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखो। जैसे अगर सपोज ये एक्स एक्स है और ये वाई वाई, और अगर आपको इसको पोलार में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे पता है, यहाँ पे थीटा थीटा आएगा, यहाँ पे आर आर आएगा, और यहाँ पे आर डी आर और डी थीटा आएगा। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों डी एक्स और डी वाई, तो ये भी चेंज हो जाता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डेटा। साथ में दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे भी अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो हमेशा आर स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान हमेशा याद रखना। जहाँ पे एक्स है आर कॉस थीटा हो जाएगा, जहाँ पे वाई है आर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, तो जिससे आप आराम से पोलार के सम को सॉल्व कर सकते हो। आवाज आ रहा है ना प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे एक सम ले रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ जो अगर ध्यान से अच्छे से देखेगा तो उसको मस्त तरीके से पूरा लेसन समझ में आएगा। चेंज टू
polar, change to polar coordinates, change to polar coordinates and evaluate, evaluate भी करना है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 0 to a, यहाँ पे है y to a, और यहाँ पे दोस्तों x dx और dy। चलो भाई लग जाते हैं अपने काम पे। सबसे पहले ये लिमिट किसका है दोस्तों, x का, ये भी लिमिट किसका है x का, ये लिमिट किसका है सर y का, ये लिमिट किसका है सर y का। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले गिवन लिमिट लिखेंगे। गिवन लिमिट, गिवन लिमिट में क्या क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे x y इक्वल टू क्या है दोस्तों 0, y इक्वल टू क्या है दोस्तों a, x इक्वल टू क्या है दोस्तों y, x इक्वल टू क्या है दोस्तों a। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमने ये सब लिखा, अब उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब सबसे पहले x इक्वल टू वाई का हमेशा लाइन यहाँ से पास होता है, एंड देन दोस्तों इसके बाद y इक्वल टू 0, मतलब ये y इक्वल टू 0 है, x एक्सिस का इक्वेशन है, ये अपना x इक्वल टू वाई है, और यहाँ पे y इक्वल टू a है और x इक्वल टू a है। समझो मैंने x इक्वल टू a यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब मैंने बोला कि जब भी आप ये लाइन ड्रॉ करो तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, x का वैल्यूज कितना a है, तो x और y इक्वल है तो y भी a होगा, तो y इक्वल टू a जो है दोस्तों वो भी यहाँ से ड्रॉ होगा। अब एक और चीज़ आपको क्लियर पता होना चाहिए कि हमारा रीजन कौन सा है। तो मैंने हमेशा बोला कि ऐसे केस में आप रफ बनाओ। आपने ये लाइन ड्रॉ किया, आपकी ये लाइन है, आपकी ये लाइन है, आपकी ये लाइन है, ये क्लोज है, तो ये आपका रीजन है। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, पोलार में, पोलार में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे स्ट्रिप मत लेना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसा वाला स्ट्रिप लेना होगा। तो पोलार में कन्वर्ट करना है ना, तो ऐसा वाला आपको स्ट्रिप लेना होगा, ऐसा वाला। अब ऐसे वाले स्ट्रिप में हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो देखो पोलार में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या क्या चीजें चाहिए रहता है, तो देखो दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे अपने को थीटा चाहिए, थीटा थीटा, यहाँ पे क्या चाहिए आर आर, यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों आर डी आर और डी थीटा। ठीक है, अब गाइस एक्स के प्लेस पे क्या आएगा बताओ, एक्स के प्लेस पे मैंने अभी पीछे ही लिख के दिया ना आपको, कहीं पे भी अगर एक्स आता है, कहाँ पे गया यार, कहीं पे भी अगर एक्स आता है तो ये देखो आर कॉस थीटा, तो कहीं पे भी अगर एक्स आएगा तो आर कॉस थीटा हमने लिख दिया। ठीक है, अब सर लिमिट तो बता दो सर। देखो सबसे पहले गाइस ये देखो, कहीं पे भी अगर x और y इक्वल है तो हमेशा याद रखना थीटा का वैल्यू जो है 45 होता है, पाई/4। हमारा रीजन ये है, देखो यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे अगर x और y है तो हमेशा याद रखा करो थीटा पाई/4 होगा। x और y, x मतलब क्या आएगा आर कॉस थीटा, y मतलब आर साइन थीटा, आर आर कैंसल, साइन और कॉस कब इक्वल होंगे 45 पे। तो ये आपको पता चल गया कि ये 0 से लेके दोस्तों कितना है पाई/4। मजा आ गया सर। अब सर आर कितना होगा, आर का अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो आर का वैल्यूज कितना होगा, तो आर का वैल्यूज कैसे डिसाइड होगा दोस्तों, यहां तो आर 0 है। अब सर ये जो स्ट्रिप है यहां तक टच है, इससे हमें आर निकालना है, तो यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन क्या था दोस्तों, एक्स इक्वल टू क्या था ए था, तो इससे आपको आर निकालना होगा। ये लाइन से आप निकाल सकते हो आराम से। बोलोगे सर ये तो एक्स के टर्म में, यार ये निकल जाएगा यार, एक्स इक्वल टू ए है ना, एक्स का मतलब क्या होता है आर कॉस थीटा, यहाँ पे ए ऐसी आएगा तो कॉस थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा ए बाय, सॉरी आर निकालना है ना, तो आर विच इज इक्वल टू क्या आएगा ए बाय कॉस थीटा। हो गया आपका काम। तो यहाँ पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप क्या लिखोगे ए बाय कॉस थीटा। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, आपने कन्वर्जन कर दिया है पोलार में, बस इसको सॉल्व करो अच्छे से। चलो ये सॉल्व भी करके सिखा देता हूँ, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे आय है, अब यहाँ पे 0 to पाई/4 है, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहले तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, आर और आर आर स्क्वायर, ये देखो ये 0 to ए बाय कॉस थीटा है, आर और आर आर स्क्वायर, ये क्या आएगा सर कॉस थीटा, ये क्या आएगा सर डी आर, और ये क्या आएगा सर डी थीटा। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू आर लेंगे, तो आई विच इज इक्वल टू 0 to पाई/4। अब अगर हम ध्यान से अच्छे से सम को सॉल्व करें तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस थीटा है ना, तो आर स्क्वायर बस सॉल्व होगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू आर सॉल्व करना है, तो कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, आर का क्या होगा आर क्यूब बाय 3, और यहाँ पे जो लिमिट आएगा दोस्तों 0 से ए बाय कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है डी थीटा एज इट इज। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, देखो इनडायरेक्टली आप यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन पढ़ ही रहे हो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये कॉस थीटा एज इट इज रहेगा,
3 चाहिए तो बाहर ले लो 1/3। आर क्यूब की जगह पे ये वैल्यूज पुट करोगे तो क्या होगा, ए क्यूब और कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी थीटा। देन आई विच इज इक्वल टू 1/3, 0 टू π/4, एक कॉस, इसमें से एक कॉस कैंसिल तो कॉस स्क्वायर आएगा, तो ए क्यूब बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। अब आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए क्यूब और बाय 3, ये क्या आएगा 0 टू π/4, और 1/cos स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो देखो किस तरह से सॉल्व होगा, देखो ध्यान से, देखो ये सॉल्व कैसे होगा, प्लीज ध्यान से देखना। यहां पे आई विच इज इक्वल टू ए क्यूब बाय 3। अब देखो भाई सेक स्क्वायर थीटा किसका इंटीग्रेशन है, टेन थीटा का, और ये 0 टू π/4 है। तो आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है सर, ए क्यूब बाय 3, सर यहाँ पे π/4 पुट कर दो तो ये क्या आएगा 10 π/4, और माइनस 0, 0 तो, और ये 1 होगा, तो आई विच इज इक्वल टू ए क्यूब बाय 3। हो गया हमारा सम सॉल्व। तो गाइस ए क्यूब बाय 3 आ गया हमारा। तो इस टाइप का भी आपको अलग अलग सम्स आप सॉल्व करना चाहिए डिटेल में, वैसे तो मैंने सॉल्व कराया है, सॉल्व करने आना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट मैटर की ओर बढ़ रहा हूँ कि ऐसा कोई सम जहाँ पे सर आपको लिमिट ही ना दिया हो, तो हम क्या करेंगे सर, चाहे वो कार्टेशियन में या पोलार में हो, तो मैं एक सम ले रहा हूँ और उस सम को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सम है, ध्यान से देखना, इवेलुएट, इवेलुएट, ये देखो यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, और यहाँ पे दोस्तों dx और dy, और ओवर द रीजन, ओवर द एनुलर, एनुलर रीजन बिटवीन द सर्कल, और सर्कल है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। बहुत ही अच्छा सम है। अब ऐसे सम्स जहाँ पे, अब देखो दोस्तों इस सम को, सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल है, उसका रेडियस ए है, और दूसरा जो सर्कल है दोस्तों उसका जो रेडियस है, अगर मैं ध्यान, सॉरी, अगर जो दूसरा जो सर्कल है उसका जो रेडियस है दोस्तों, दोनों, हाँ, उसका रेडियस बी है। देखो यहां से हमको समझा, अब इस वाले सर्कल का रेडियस ए है, तो यहां से देखो ए वाला ग्रेटर होना चाहिए, तो ए वाला मतलब समझो ये है, ये वाला ए है, और ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस क्या है दोस्तों, बी है। तो उसके हिसाब से आपको दिमाग लगाना होगा। अब ये वाला सम ना अगर पोलार से आप सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ चीजें पोलार की पता है। अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है, ये दोनों सर्कल के बीच में जो रीजन है वो निकालना है, तो दोनों के बीच में स्ट्रिप ले लेता हूँ, ये देखो ये। अब मुझे दो ही चीज चाहिए रहेगा। अब मैं क्या करूँ पता है, इसको ना क्वाड्रेंट में भी ले लेता हूँ, समझो ये क्वाड्रेंट में लेता हूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लूंगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पूरे सर्कल का चाहिए ना। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई विच इज इक्वल टू, ये देखो सबसे पहले थीटा, थीटा, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, ठीक है। और आपको पता है इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, आर डी आर और डी थीटा। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने को पूरे सर्कल का चाहिए, पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बस ले रहे हैं। अब हमें जो थीटा है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा कहाँ से कहाँ तक रहता है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 टू π/2, 0 से लेके π/2 तक हमारा थीटा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आर का वैल्यूज है, आर का वैल्यूज दोस्तों यहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि ये दोनों से सर्कल के बीच का रीजन चाहिए, 0 मत लेना, यहां से लेके सर्कल के इस एंड से इस एंड तक। तो यहाँ पे सर्कल का वैल्यूज क्या है, बी है, देखो ना, ये यहाँ का रेडियस यहाँ तक क्या आएगा, बी, बी से लेके कहाँ तक है, ए। तो हम यहाँ पे जब रीजन लेंगे तो हमें कौन से सर्कल से लेना है, बी, फिर वहां से कहाँ पे जाना है, ए। और यहाँ पे अब देखो दोस्तों एक्स का मतलब आपको पता है आर कॉस थीटा, पर दोनों स्क्वायर फॉर्म में आएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। वाई का मतलब आपको पता है आर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब होता है आर स्क्वायर, पीछे ही बताया था।
अब देखो एक आर स्क्वायर कैंसल। अब यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू 4। अब बस ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ये क्या है दोस्तों, बी है। ये क्या है दोस्तों, ए है। अब देखो दोस्तों, ये आर और ये आर क्यूब हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और डी आर और डी थीटा। बस ये बेसिक इंटीग्रेशन है, सॉल्व कर दो तो आपका काम हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ये वन शॉट वीडियोस है। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर करा दूँ, पर पॉसिबल नहीं होता है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये मुझे लग रहा है कि पूरे यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो बनने वाला है, और इतने रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर ये वीडियो कल दोपहर को आपको मिलेगा, क्योंकि कल सुबह हमें दूसरा वीडियो अपलोड करना है। दोपहर को आपको ये वीडियो मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो आई विच इज इक्वल टू, ठीक है, ये 4 ऐसे ही रहेगा, 0 टू पाई बाय 2 भी ऐसे ही रहेगा। ये देखो आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आर एस टू 4/4। ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, और यहाँ पे डी थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा बी, और यहाँ पे ए। अब यहाँ पे देखो 4 बाहर आ जाएगा तो ये 4 4 कैंसिल। देन आई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज रखोगे तो ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4, ठीक है। यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है डी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा डी थीटा। अब ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ए रेस टू 4 बी रेस टू 4, 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। देन आई विच इज इक्वल टू ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4। हाँ, अब ये देखो रिडक्शन फॉर्मूला है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बीटा फंक्शन नहीं पढ़ा होगा, तो रिडक्शन फॉर्मूला होता है। जैसे रिडक्शन फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पे समझा भी रहा हूँ बेसिक। अगर ये 0 टू पाई बाय 2 है, अगर दोस्तों ये साइन 4 थीटा है, ये कॉस 2 थीटा है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ये दोनों को प्लस करोगे 6 होगा। अब दो दो कम करते जाओ, 6 से 2 कम करोगे 4 होगा, उससे 2 कम करो 2 होगा, उससे 2 कम करो 0 होगा, मत लिखो। और ऊपर लिखते टाइम 1 कम करके फिर 2 2 कम करना है। 4 है, 1 कम करो 3, अब 2 2 कम करो 1, अब आगे मत लिखो। 2 है, उसमें 1 कम करोगे तो 1 आएगा, तो करना है। अगर ये दोनों इवन है, दोनों इवन नंबर है, तो पाई बाय 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा। अगर दोनों इवन नहीं है तो पाई बाय 2 से नहीं मल्टीप्लाई होगा। अभी इसका लिखो, इसका अगर आप बनाने जाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखो। अब इसका अगर आप पार्ट सॉल्व करने जाओगे तो देखो यहाँ पे, देखो 2 और 2 कितना होगा 4, 2 कम कर दो 2, 2 कम कर दो, अब 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1, 1 कम कर दो 1, दोनों इवन है, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो जो आपके लिए एक सेपरेट बाजू में बताया, फिर यहाँ पे सॉल्व करा है। ये अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने आगे कोई टर्म लिया होगा, कोई टर्म तो आगे है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4, साथ में पाई है, और नीचे 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। चेक करते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट, जो हमारा आंसर है दोस्तों, पाई बाय 16 ए रेस टू 4 बी रेस टू 4, एकदम परफेक्ट आंसर आया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। हाँ, अब बारी है एरिया। भाई एरिया पे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो वो भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। एरिया के ऊपर स्पेशली मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ है, आज ही हुआ है। आज मेरा क्रैश कोर्स चल रहा था यूनिवर्सिटी का एक, तो एरिया वाला पार्ट भी आपका बहुत अच्छे तरीके से कवर अप होना चाहिए। तने टाइम है ना, अभी जा सकते, 15-20 मिनट और लगेगा। एरिया, अब देखा इस एरिया वाले पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर हमें अलग अलग फिगर्स होता है, देखो ये अगर आप समझ लिए तो आपके लिए एरिया वाला पार्ट बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे r इक्वल टू ए प्लस 1 कॉस थीटा, r इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, r इक्वल टू ए 1 प्लस साइन थीटा, साइन वाला थोड़ा कम आता है, r इक्वल टू ए 1 माइनस साइन थीटा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, ये हमेशा 1 प्लस है ना, प्लस है मतलब इसका जो एंडिंग वाला पॉइंट है ना, वो पान के पत्ते की तरह इसको बनाना है, और पत्ते का जो कॉर्नर है ना वो प्लस वाले साइड में, और इस साइड प्लस होता है, तो ऐसा आएगा। देखो ऐसा, वही अगर ये माइनस है तो पान के पत्ते का कॉर्नर यहां पे आएगा।
अगर आप एग्जाम में डायग्राम्स भी बना देते हो ना तो भी मार्क्स मिलता है। अगर ये साइन है, साइन हमेशा वर्टिकल आता है, अगर प्लस में है तो इसका पत्ता ऊपर के साइड आएगा, ऊपर प्लस होता है। वही अगर माइनस है तो पत्ता नीचे के साइड आएगा, तो ये नीचे के साइड हो गया। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है सर। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर अगर मैं चल रहा हूँ तो अब मुझे और क्या करना चाहिए सर? अब आगे की ओर दोस्तों r इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 थीटा है, और y इक्वल टू सॉरी r इक्वल टू ए कॉस ऑफ 2 थीटा है। तो देखो इसका कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। ये किस तरह से बनेगा दोस्तों? अगर ये साइन 2 थीटा है तो 2 का अपोजिट 2 का डबल 4 होता है, इवन नंबर है तो डबल कर दिया करो, यहाँ पे ऐसे कॉर्नर्स में बनेंगे। वही अगर दोस्तों ये कॉस है ना, तो यहाँ भी 4 होगा पर ये एक्सिस के ऊपर बनेगा ऐसे। थोड़ा मैं अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, समझ जाओ। और दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट है दोस्तों, अगर समझो यहाँ पे ऐसा है 23 मैं इसको बोलता हूँ, इसमें हमेशा के बनेगा, ये ऐसा। और ऐसे एक्स वाई इक्वल टू सी है, वो सब भी है, पर चलो इतना तो आपको पता होना चाहिए। और एक और बता दूं लास्ट टू लास्ट, आर इक्वल टू ए साइन थीटा है। यहाँ पे देखो 2 नहीं है, आर इक्वल टू ए कॉस थीटा है। तो देखो इसका क्या आएगा पता है, इसका ए साइन थीटा है तो ये यहाँ पे आएगा, वही ये ए कॉस थीटा तो ये यहाँ पे आएगा। और इसका जो सेंटर है दोस्तों यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0,a/2, इसका हाफ, और इसका सेंटर a/2, 0 हो गया आपका काम। अब यहाँ पे अगर आपको एरिया निकालना है, तो एरिया अगर निकालना है तो देखो, अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में निकाल रहे हो तो ऐसे दो ले लो, यहाँ पे क्या आएगा dx dy, या dy dx ले लो, dy dx। यहाँ पे अगर आप एरिया निकाल रहे हो पोलार में तो दोस्तों यहाँ पे r dr d थीटा, बस ये आपका थीटा है, ये आपका r है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। चलो मैं एक सम सॉल्व कर रहा हूँ और एक सम का आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डियोइड, फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन, बाय डबल इंटीग्रेशन एरिया ऑफ द कार्डियोइड। और यहाँ पे क्या लिखा है, r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। अब देखो सबसे पहली चीज है, आपको ये समझना होगा, ये जो कार्डियोइड का डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। इसका जो हम ये लेंगे पान का जो एंडिंग पॉइंट है वो हमारा कौन से साइड में जाएगा दोस्तों, इस साइड में जाएगा। तो r इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब हमें बीच इसका क्या करना है दोस्तों, एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हमेशा याद रखना, कभी भी कार्डियोइड का एरिया निकालना है तो ये मैं ऊपर वाले पार्ट को लूंगा, उसका डबल कर दूंगा। तो ऊपर वाले पार्ट में एंगल क्या होता है, 0 to पाई होता है, चाहे ये माइनस वाला भी हो तो 0 to पाई आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे जब एरिया निकालूंगा, एरिया विच इज इक्वल टू, ये देखो आर का पहले थीटा का वैल्यू लेंगे 0 to पाई, यहाँ पे थीटा है, ये भी थीटा है, इसको डबल लेंगे, क्यों? क्योंकि मैं ऊपर का निकाल रहा हूँ, उसी का जस्ट अपोजिट। आर का वैल्यूज क्या होगा दोस्तों, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ से ये स्ट्रिप है, यहाँ पे ओरिजिन पे है तो 0 है, ये स्ट्रिप यहाँ पे टच है तो इस पे आर का वैल्यूज ये है, तो ये क्या आएगा ए 1 प्लस कॉस थीटा। हम सभी लोग क्या सॉल्व नहीं करते और इतना आसान रहता है। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पोलर है तो आर डी आर और डी थीटा। जस्ट आपको ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना है पहले। अब देखो ये वाले पार्ट का आप इंटीग्रेशन लोगे तो ए विच इज इक्वल टू 0 to पाई ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा। आर का क्या आएगा दोस्तों, r²/2। अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये 0 है, यहाँ पे क्या है ए 1 प्लस कॉस थीटा और डी थीटा एज इट इज। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये देखो ये 2 कैंसिल, 0 to पाई। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, देखो मैं यूट्यूब के लिए सेपरेट लेक्चर बना रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने एप्लीकेशन पे ये वाला पार्ट लिया, चाहता तो वो वीडियो भी है मेरे पास, मैं दे देता, नहीं पर यूट्यूब के लिए अलग, एप्लीकेशन पे अलग। अब यहाँ पे दोस्तों ये वाला पार्ट अगर मैं इस पे लूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों, a² 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो वो 0 ही होगा, और यहाँ पे डी थीटा। बस आपको ये सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे होगा दोस्तों,
ये सॉल्व करना भी बहुत आसान है। सॉल्व करते टाइम किस तरह से इसको सॉल्व करोगे, एरिया विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाहर ले लो, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to पाई, इस वाले पार्ट को एक्सपांड करना होगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एक्सपांड करने का दो तरीका है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी एक्सपांड कर सकते थे, जल्दी हो जाता, पर मैं ये वाले तरीके से ही करता हूँ क्योंकि हमेशा मैं यही तरीका यूज करता हूँ। ए स्क्वायर 0 to पाई, हाँ ये 1 प्लस 2 cos थीटा है, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला है दोस्तों इसका, ये इसका फॉर्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों, याद कर लेना, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ए विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 0 to पाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ओमकार सर का कॉल है क्या, ओमकार सर का ही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 cos थीटा है, ये क्या आएगा दोस्तों 1/2 cos ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2 और ये d थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ए विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए स्क्वायर 0 to पाई, यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों को प्लस कर दो तो 3/2 2 cos थीटा और यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2। जानबूझ के ये सब लिया, थोड़ा सा लेंथी है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये ए स्क्वायर है, अब देखो ये 3/2 थीटा आएगा, cos का आंसर कितना आएगा दोस्तों माइनस ऑफ साइन थीटा, cos का आंसर कितना आएगा, सॉरी cos का आंसर माइनस नहीं आएगा, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय एक और 2 आके ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लिमिट 0 to पाई। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, चलो भाई पाई पुट करो तो ये क्या आएगा दोस्तों 3/2 पाई। अब यहाँ पे अगर मैं पाई पुट करूंगा साइन पाई 0 होता है, यहाँ पे पाई पुट करूंगा साइन 2 पाई 0 होगा, तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ये 0 पुट करो, ये पूरा टर्म 0 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली दोस्तों ए विच इज इक्वल टू 3/2 पाई ए स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब देखो गाइस ये 1 शॉट वीडियोस है, इसमें आपको और भी सम सॉल्व करना चाहिए, कार्डियोइड प्लस सर्कल, वो सब एग्जाम में आते हैं, तो उसके 1-2 सम देख लेना। बाकी या तो डिटेल लेक्चर्स में आप मेरे देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और या तो किसी ने मेरा कुछ कोर्सेस लिया होगा तो उससे नोट्स में देख लेना 2 मिनट उसके साथ बैठ के, तो मैंने बहुत सारे सम्स कराए हैं, एटलीस्ट आपको अब समझ में आ जाएगा। और अगर आप इसके नीचे कमेंट करते हो कि मास ऑफ लेमिना का क्वेश्चन चाहिए, तो मास ऑफ लेमिना का एक सेपरेट वीडियो मैं कल ही अपलोड करवा दूंगा वो हमारे चैनल पे, तो अगर आप बोलोगे तो कल अपलोड हो जाएगा अगर इसके नीचे कवर करोगे। और बहुत अच्छे से अराउंड 52 मिनट्स में 53 मिनट्स में हमने पूरा का पूरा लेसन कवर किया। यही वाला पार्ट मैंने क्रैश कोर्स में 4 घंटे में पढ़ाया है दोस्तों, 4 या 4.5 घंटे गया है, पर बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आगे चल के आपको और भी डिफिकल्ट मैथ आएगा, तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। बट एग्जाम के लिए अगर आप लास्ट टाइम पे जा रहे हो तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। अब आप अगर नीचे कमेंट करते हो तो कल बारी है ट्रिपल इंटीग्रेशन की, और कल मुझे एक और लेसन प्रोवाइड करना है, आप सभी लोग बताओ कौन सा मैं बोला हूँ। तो चलो बाय बाय, टाटा, जय हिंद दोस्तों।